पंडित जी संकल्प लेके पूरा नहीं कर रहे तो पंडित जी भोग हैं, यजमान हो तो वही फल खाओ। लक्ष्मी जी ने 3 बार विष्णु की सौगंध खाई और बैठ गई भजन में। अब भगवान शिव की माया, शिव जाने, जैसे ही फल चढ़ा रही थी 107 फल हो गए, एक फल गोल। लक्ष्मी जी तो घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकत, पति की कसम खाए बैठे हैं, अब क्या करें। किसी को बुला भी नहीं सकते, भीतर सबको मना कर दी थी कि कोई वाहे ने। बगल में रखा था खड़ग, लक्ष्मी जी ने खड़ग उठा करके अपना एक स्तन काट करके और भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। और जैसे ही लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के चढ़ाओ, भगवान शंकर प्रकट हो गए और वही स्तन ले जा करके शंकर जी ने कैलाश में रख दो। वही से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। इसीलिए भगवान शिव को बेल वृक्ष इतना प्रिय है। हमारे आचार्य लोग जब बेल पत्री चढ़वाऊ तो मंत्र बोलत हैं, नमो बलमने चो कवचने चो नमः, बरमणे चो बरूथने चो नमः, श्रुताय चो सस्सेनाय चो दुंदुभ्याय चो हनन्याय चो नमः। ये तो बड़ो वैदिक मंत्र है, कठिन है। और देखो पौराणिक मंत्रों में कहते हैं त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी चो काल भैरव दर्शनम। चाहे 1 साल तक काशी में रह ले और 1 साल तक नियमित काल भैरव के दर्शन कर ले, और चाहे भगवान शंकर की पिंडी पे एक बेलपत्र चढ़ा दे, 100 फल है। काशीवास निवासी चो काल भैरव दर्शनम और कोटि कन्या महादानम। चाहे रोज एक कन्या को दान कर दे और चाहे एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ा दे, 100 फल है। अब ये भी ध्यान से सुन लेना, भगवान शिव के मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र कभी भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ चज्जे। कबहू भी शंकर जी के मंदिर में जाके सीधो जल शंकर जी की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ चज्जे। इसी ग्रंथ में लिखा है, बिल्कुल श्लोक पढ़ रहा हूं, भगवान शंकर की जो पिंडी होती है उसके बीच में चंड का निवास होता है। श्लोक इसी ग्रंथ में है, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवी ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। और अगर वो जल सीधा जलहरी पे गिरता है तो पहला जल वो चंड स्वीकार करता है, क्योंकि चंडाई पे गिरे है और चंड तुम्हारी बुद्धि में जाके बैठ जाए। बेलपत्र अगर तुमने सीधा शिव की पिंडी पे ऊपर रख दिया तो तुम्हारी बुद्धि में चंड बैठ जाएगा। इसलिए जब भी माताओं मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कल से अब जल चढ़ा के बेलपत्री चढ़ा के देखियो, जब भी शिव जी को जल चढ़ाओ तो पहले 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाओ। जो भगवान शिव की जलहरी है 3 बार थोड़ो थोड़ो जल जलेहरी पे चढ़ाओ, फिर ओके बाद पिंडी पे जल चढ़ाओ। तो चंड अगर दिमाग में बैठ भी जे है, आज इतनी पूजा कर पाठ होवे के बाद बुद्धि सबकी चंडालों जैसी है, तन तन सी बात पे ना कराओ, आदमी नहीं पे ना कराओ, तन तन सी बात पे नाराज हो रहा हो, कोई की कोई सुनो ही नहीं चाह रहा हो। बाप की बेटा नहीं सुन रहा हो, बेटा की बाप नहीं सुन रहा हो, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा हो, घरबारी की घरबारों नहीं सुन रहा हो, पड़ोसी की पड़ोसी नहीं सुन रहा हो, रिश्तेदार की रिश्तेदार नहीं सुन रहा हो। तो हम पे हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपाया है कि तुम्हारे हमारी सुन रहा है, ना तुम नहीं सुन रहा है बाप की। बताओ चार आदमी के हम नहीं सुने बाप की, मनो विपिन बिहारी की सुन रहा हो, सालों से नंबर लगा रहा हो, पैसा दे रहा हो, काजू किशमिश खुआ रहा हो, और फिर भी सुन रहा हो। और ऐसी खरी खोटी सुन रहा हो, जैसी हमारी सुन रहा है, कोई ऐसी बाप की और भज्जा की सुन रही होती तो घर तुम्हारा बैकुंठ बन जाता। बुद्धि चंडालों जैसी है। तो जल जब भी चढ़ाओ तो पहले 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाना, फिर शिव की पिंडी पे चढ़ाना। अब बेलपत्र जब भी चढ़ाओ, अब हमारे कैसे चढ़ाइयो, कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर लेके जाओ। पहला बेलपत्र जहां जलहरी से जमीन में जल गिरता है वहां रखना चाहिए। पहला जल बेलपत्र जहां जलेहरी से जमीन में जल गिरत है। दूसरो बेलपत्र जहां पिंडी और जलेहरी इकट्ठी होते। फिर तीसरा बेलपत्र शिव की पिंडी पे चढ़ाओ। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाओ
और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाओ, फिर देखो तुम भगवान शंकर की कृपा कैसे नहीं हो रही। दवाई को भी सिस्टम रहे थे, ऐसा नहीं है कि चाय जोन गोली चाय जब खा ले, कोनो खाना के पहले, कोनो खाना के बाद, कोनो सोबे के पहले, और टेम टू टेम। नहीं ऐसा हो जाए कि डॉक्टर ने 10 गोली दाई हैं, 10 दिन की अपन एक ही दिन में खा ले, मर जाओ दिन डूबे ने मर जाओ। सिस्टमेटिक जो व्यवस्थित है वो कर लोगे तो मर्ज चला जाएगा, रोग चला जाएगा। ऐसे भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की विधि बताई गई। सूत जी महाराज कह रहे, अब ध्यान से सुनो सोनक ऋषियों। कृते रत्नमयम लिंगो त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदे श्रेष्ठम पार्थिव तू कलयुगे। सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा करवे को बहुत महत्व है। तो सतयुग में फिर आओ त्रेता, तो त्रेता में सोने की पिंडी बना के पूजा करे को बहुत महत्व है। तो फिर आओ द्वापर, द्वापर में पारे के शंकर जी को बहुत महत्व है। तो पर इसी शिव महापुराण में लिखा है कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ जो शिव पिंडी है वो पार्थिवेश्वर है, मिट्टी के शंकर जी बना के पूजा करवे को बहुत फल बताओ गो है। अब यहां यह भी आया है, ध्यान से सुन लो, किस वर्ण के लिए कौन से कलर के शंकर जी मिट्टी के बनाओ चाहिए तो बहुत जल्दी फायदा दे हैं। ब्राह्मण के लाने गौर वर्ण तन भूरी सी माटी होए ओके शंकर जी ब्राह्मण बनाए तो बहुत जल्दी फायदा हुई है, बिल्कुल तो लिखो है। छत्री के लाने लाल मिट्टी के शंकर जी बनाओ चाहिए, लालों में मिट्टी हो तना। वैश्यों के लिए पीली मिट्टी के शिव जी बनाओ चाहिए, बहुत फायदेमंद रहे हैं। और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शंकर जी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे हैं। एक एक चीज से महापुराण में बड़े सोच और समझ करके लिखी गई है। यहां श्लोक लिखा है, आकृत्वा पार्थिव लिंगो योयान्न देव प्रपूजतः। आदमी संसार की सब पूजा पाठ कर लेवे, पर अगर शंकर जी की पूजा नहीं कर रहा हो तो कौन पूजा को फल ने कहा। और शंकर जी को कहूं एक लोटा जल चढ़ा दो तो सबकी पूजा हो गई, पूरे देवता पूज गए अकेले शंकर जी में। आरती में का गात हो तुम्हारे, आरती तो कर रहे शंकर जी की, मन पूजा पूरे देवताओं की ये चल रही। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो ये तो पंजाबी मान ले कि एक मो शंकर जी को 5 मो 4 मो, पर आगे की लेन पढ़ो। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है, ब्रह्मा जी को, तो हाथ जोड़ रहे शंकर जी के, मन ब्रह्मा जी के भी हाथ जोड़ रहे। हंसासन गणोरासन, गणोर पे आसन कौन को है, विष्णु को, जबकि आरती शंकर जी की है, पर प्रार्थना ब्रह्मा से भी चल रही, बात विष्णु से भी चल रही। हंसासन गणुरासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। एक लाइन में तीन ही देवता आ गए कि नहीं आ गए। तो ये बिल्व महत्व की चर्चा आई। अब बात आती है कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कई विद्वान कहते नहीं पीना चाहिए, कई विद्वान कहते पीना चाहिए। तो यहां श्लोक लिखा है, हम आपको संख्या तक बता दें। हम बिंदेश्वरी संहिता में अध्याय नंबर 22 पे कथा बोल रहे हैं और श्लोक नंबर है 13। यहां लिखा है, सालग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजः पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठते। भगवान शिव के अभिषेक के जल में अगर सालग्राम जी की बटुलिया डूब जाए और जिसने उस जल का पान कर लिया उसको किसी तीर्थ में स्नान करने की और जल पीने की आवश्यकता नहीं है। जिस शंकर जी के अभिषेक के जल में सालग्राम जी मिल जाएं, स्पर्श हो जाएं, समझ लियो सब क्रियाएं बन गई, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
और अगर शिव जी के जल में, अभिषेक में के जल में सालक राम जी स्पर्श नहीं आ, तो वो जल ने पियो चर्जे, फिर नेत्रों से लगा लो चर्जे अकेलो। बात समझ में आ रही? अब बात आ रही है प्रसाद की, कि शंकर जी को चढ़ो प्रसाद खाओ चाहिए कि नहीं खाओ चाहिए, काय ने खाओ चाहिए, या तो कई आदमी के पर उनसे पूछो काय ने खाओ चाहिए, तो उनको पता नहीं है कि काय ने खाओ चाहिए। अब हम बाबी बताएं दे रहे कि तर्क उठी कहां से। एक बार विद्वानों के लाने हम बता दें जब कथा कहां लिखी है। जब कथा लिखी है रामार्चन में, विद्वानों की मन संतुष्टि हो जाए जी में, रामार्चन में जब कथा आई है। एक बार इंद्र ने भंडारो कराओ, भंडारे को मतलब का होत, पंगत अलग होत है, भंडारो अलग होत है, तेरह अलग होत, मायने की पंगत अलग होत, दसमानी की अलग होत, पर भंडारो नहीं। कोई आज नो तेरह में कोई ने कही हमारे तो भंडारो हो रहा, बताओ। ब्याह में कई आज तक कोई ने कहा हम भंडारो करा रहे, श्राद्ध में कोई ने कही कि अरे बार तो हम सोच रहे हैं श्राद्ध लग गई भंडारो करा दें, नहीं कही जाए। भंडारो कहां होते? कथा में, मंदिर में, धार्मिक स्थलों पे, या कोई तीर्थ से लौट के आए तो को भी भंडारो का, यार भंडारो कराने पर है। पंगत में, भंडारे में, तेरह की पंगत में क्या अंतर है? श्राद्ध में क्या अंतर है? श्राद्ध गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्जा करके तेरह और श्राद्ध न करो चाहिए, न वो आदमी को पतन हो जाए। कर्जा करके तेरह न करो, श्राद्ध न करो। तुम्हारे लगा कुछ नहीं है, वो तुम्हें श्राद्ध करने हैं। 1 रुपया को भी अगर तुमने कर्जा कर लाओ तो वो श्राद्ध तुम्हारा निष्फल होगा। तुम्हारी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तुम एक पूरा चारे को ले आओ, गज्जाए खुआ के, और सूर्य की तरफ हाथ जोड़ के कह दो कि हे सूर्य नारायण, हमारी इतनी समर्थ नहीं है कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करें, हमने गाय को चारा खिला दिया है, आप हमारे पितरों को प्रकाशमान करना, तो तुम्हारी श्राद्ध पूरी हो गई। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखो है। पर कर्ज करके श्राद्ध न करो चाहिए, कर्जा करके तेरह न करो चाहिए। अच्छा, 13 आदमी ये करा थे कि समाज के काके हैं, बस्ती के काके हैं, इन बस्तीकों के चक्कर में परो रे, जी तो के खो पैदा भाई। आदमी के 4 आदमी काके हैं, 4 आदमी कुछ ने के हैं, जो अंदर तो मर जे हो, सच्चो पेट भर के खे हैं, और बाहर आके कहे यार इतनी जायदाद छोड़ गो, मनु लड़कों ने सब्जी पतरी बनवाई जाके हैं 4 आदमी। बताओ, अन्ना जाके हाउ अब भी कर रहा है 1300 छोड़ तो सोईगा खूब बात जाके हैं। तो 4 आदमों के चक्कर में न रहो को का कह रहो तो कछु न कछु के हैं, अपन उनके चक्कर में नहीं पड़ने। और एक बात बताओ, जौन समाज को तुम्हें डर है, गरीब आदमी 2 साल से बीमार, 10-20 हजार को कर्जा करके उन्हें दवाई कराई, वो मर गए, 10-5 हजार को लकड़िया में लग गए, फिर गंगा जी गाओ, बरभान गाओ, नर्मदा जी सो 10-5 हजार को फिर कर्जा ले लो, फिर दिन के दिन 2-5 हजार को कर्जा होगा, फिर 10-20 हजार को कर्जा 13 में होगा, पूरी समाज के खा गए। ईमानदारी बताओ, दूसरे दिन कौन समाज को आओ कि कार्य अब चुके हो, कैसे हमारे समाज के ठाणे हैं, हमारे चुकवाएं दे रहे, आओ कौन समाज को आज तक तुम्हारे घर है, जो ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। एक आध दिन आधा कराते जज्जो तो 12 बजे जो भज्जा 20 हजार की जरूरत है, फोन ने उठे हैं, उधर नहीं तुम्हारे समाज के भूत उतर जे हैं ये ठेकेदारों के, ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे। जे कब वो के घरे नहीं जाए जो उनके घरे रोटी नहीं बनी, जी वो के घरे जाते हैं जो उनकी बिल्डिंग तनी है, काजू किस्म सोता ही मिल ले। हम आई चले तुझे हम सब मिटा देंगे, कैसे तुम्हारे यार 13 खाया तो कहते। हमारे हिसाब से समाज की 13वीं बंद हो जाओ चाहिए। हर समाज में जो फैसला भाव चाहिए, खाली 13 ब्राह्मण खिलवाओ, 13 ब्राह्मण और नाते रिश्तेदार, बाकी श्रद्धांजलि सभा करवा दो।
जो नाते रिश्तेदार, आजकल आदमी 13 को भी तमाशो बनाए बैठो। हम एक 13 हम तो खाता ही नहीं, हमें का कहे हम बहुत उल्टी खुपाड़ी क्या चलत है हमारी। हम जब से खबर है हमने श्राद्ध नहीं खाई को की, नहीं हम 13 खा कितना खास हुए। अब एक बात हमें तैसे कह नहीं रहे, हमारा बाप सुन ले तो हमें आज ही लड़ बैठे। सुबह हम कह नहीं पा रहे तैसे, हमारे परिवार में गमी भाई थी, हमने रोटी नहीं खाई थी घर 13 दिन। हम तो व्रत हैं। एक 13वीं में गायरे भज जाओ तो बफर हो रहा हो। हमने कि अब लग गई लो घर गई दुनिया में। 13वीं में भूल के बफर ने करवजो, 13 में अगर झूठो भोजन को के मुंह में चलो गो तो परिवार की सत्यानाश हो जाए। झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए 13वीं का जन्म महाराज जी। भंडारे को मतलब ये तो बहुत है, श्राद्ध भी एक पे तो बेचना बहुत हो जाए। मतलब हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गंगा जली पूजा करवाओ, पिंडदान करवाओ, गरुड़ पुराण करवाओ, नर्मदा जी गंगा जी जाओ, 13 ब्राह्मण खुआओ, 13 कन्याएं खुआओ, पर जो फालतू को आडंबर न रोको। और एक और बात हम अब बताएं यार बच्चा, हमारी जो खुद की सोच है, ब्याह में व्यवहार दे वो कर दे बंद। हर समाज के ब्याह में कोई व्यवहार नहीं है, वो तो जरूरत आए। उन 25,000 की तो आगो नहीं धरवा दे तो तुम 50 रुपये लिखवा फिर रहे, क्या हो रहा वो बताओ। उन 1.5 लाख के तो बाजे ठुकवा दे, तुम 100 रुपये लिफाफा में धरे फिर रहे, वो तुम्हारे 100 रुपये जरूरी है का? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे हिसाब से ब्याह को व्यवहार बंद हो जाओ चाहिए और 13 में व्यवहार चालू हो जाओ चाहिए। वो समय को जरूरत है। जा रहे हैं महाराज जी, कृपा बनाए रहियो चरणों की दास पे। प्रणाम। 13वीं में जाओ, व्यवहार देके आओ। अगर तुम्हारा कोनो रिश्तेदार समाज को गरीब है और अस्पताल में भर्ती है तो ब्याह में लिफाफा नहीं दो, पर अगर अस्पताल में गए हो तो 1000 भर को लिफाफा चुपचाप होके पलका पे धर आओ। वो जिंदगी तुम्हारे आसान ने भूले प्यारे का चुकी ऐसे काम करो। अब तुम ब्याह में दाएं फिर रहे, 3,000 को व्यवहार आओ, 30,000 की उन्हें दारू की पेटी मंगवाई। अब वो तुम्हारा व्यवहार चाहे करोड़ों रुपया उड़ा रहा हो, वो ऐसी जगह व्यवहार हमने देता ही। मोड़ी के ब्याह में जरूर हम दे आऊ थे, लड़का के ब्याह में तो मैंने चुन्नी नहीं दी आज तक। हाँ, कोनो बीमार हो जाए हम दे आते, हम अस्पताल में पैसा दे मन ब्याह में दे चुन्नी को के नहीं, तुम्हें जरूरत है हमारे 100 रुपये जाकी ने 200 की। चुपचाप कब अपने रिश्तेदार को देख भी जाएंगे, 200-500 दे आएंगे। 13 में व्यवहार चालू करो, उतने जरूरत है। काश वो दवाई में लुट कुटकाओ बेचारो। अगर गरीब है कोनो समाज में, समर्थ है तो उतने भी नहीं है जरूरी। दान ओखों दाओ चाहिए जे को आवश्यकता होए। अबे हम तुम्हारे तक कौन उनके घरे चले जाएं, अब गए 1-2 जगह टेबल भरी धरी काजू के समय से बाप रात जाना तक नहीं काका धरो है। गुरुजी एक ले ले, एक गुरुजी अकेले छी दे, हम छीने से का हो जाते हमारे उन बोले को हाथ में कटू। हमें काजू के समस्या फिर रहा, जैसे हम भूख को मर रहे हुए, हमने काजू ने देखे हुए। और बाहर गरीब आदमी 2 रोटी मांगत मांगत चलो गो। जब कहां गई थी तुम्हारी हरसचंदे आई। हम जैसो को खुआ पाओ चाहे नहीं खुआ पाओ, पर घर के दरवाजे से कोई भूखो नहीं जा पाए, ये चीज को विशेष ख्याल रख लो। घर के दरवाजे तुम्हारे को आ जाए, पैसा मांगे नहीं दियो, देने हो दियो नहीं देने होने दियो, हम तुम स्वतंत्र। कपड़ा मांगे देने नहीं देने तुम स्वतंत्र, अन्न मांगे तुम स्वतंत्र। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को जा कह देवे कि भैया बहुत भूख लगी 2 रोटी दे दे, तो घर में अगर 2 ही रोटी होए तो चाहे घर भर के एक दिन को उपास कर लियो, पर वो बैठ के रोटी खुआ दियो। घर के दरवाजे से कोई रोटी के लाने मना न करियो। कबो पैसा नहीं दो, कपड़ा नहीं दो, सोनो चांदी जमीन जायदाद नहीं दो, पर अगर घर के दरवाजे को तुमसे इतनी भर के देवे भैया रोटी खाने भूख लगी तो कहो बैठ जा, हम गुड़ के संगे रोटी दे रहे, हमें पानी पिया दे रहे। और अगर एक भूखो तुम्हारे घर के दरवाजे 2 रोटी खा गाओ तो तुम्हारे दरवाजे यज्ञ हो गाओ। भगवान की डायरी में लिखोगा कि आज तुमने सच्चे मन से एक यज्ञ किया है, आत्मा तृप्त तो यज्ञ पूर्ण हो गया।
हम जैसो को अब कौन नेता मेता पहुंच जान दे टेबलें भारी भूखे को रोटी नहीं दे रहा है, धन्ना सेठ बने फिर रहा है, हरिश्चंद्र पूरे ही बने मनो जहर सी लग रहा है हम तुम्हारा नहीं सांची बहुत कराई होते रे बहुत करी जो चाहने में अपन बिहारी कथा में बैठ गए कछु कछु तो दूसरा आता ही नन्या के आज तो बेदाई गए सो आज भर आरती हो जाए महाराज हम तुम्हारी शकल न देखें अगर को हुन्य तो क्या उछड़ के रे हमसे ये तो कछु ना हम ना आए सो आदमी बैठा ही रहो 2-3 बेर हम आ जा सो आदमी के हम नहीं जा रहा हो तो वो पागल है कछु भी कह दे भूखे को भोजन दो प्यारे। बात चल रही थी भंडारे की, तुम तो भंडारो समझ ले। भंडारे को मतलब जो होते जहां ऊंच नीच ना हो, जहां छुआछूत ना हो, उसको भंडारा कहा जाता है। भंडारे को मतलब जो नहीं कि अच्छे खास खास आए सो मंच पे हो जेवा दो, वो तो तुम्हारा पर्सनल व्यवहार या होगा। भंडारे में सब एक रस हो जाए और वहां राम रस बरस जाए तो समझना भंडारा है। और जहां थोड़ी सी भी भिन्नता आ गई तो वो पर्सनली पंगत हो गई, भंडारे को खेल खत्म होगा। भंडारा माने भाव से सब एक हो जाए, उसका नाम भंडारा। कौन कहां बैठा है, कौन क्या खा रहा है, कौन परोस रहा है। तीर्थों पे भंडारे हो, अपन को पता को परस रहा हो, अपने बगल में को बैठो, अपन उतना ही आनंद से अपन प्रसाद ही पा रहा है, उसका नाम भंडारा है। इंद्र ने भंडारा किया और शंकर जी पहुंच नहीं पाए, कछुअर ने पहुंच पाए। तो इंद्र ने नारद जी को बुलाओ, बोले नारद जी जे को नहीं आ पाओ आए के घरे प्रसाद जरूर पहुंचाने अपन को। नारद जी बोले हम जा रहे बांटवे। सो नारद जी ने लाओ प्रसाद और पहुंचे शंकर जी के। शंकर जी को दाओ प्रसाद, बोले जो राम अर्चन भाव है इंद्र के थे वो मैं उको। अरे भगवान भोलेनाथ तो खुश हो गए कि धन रे मोरे भाग में नहीं पहुंच पाओ तो प्रसाद ही में लगाओ। शंकर जी ने प्रसाद लाओ, नारद जी लौटे सो रास्ता में मिल गई सती। काय गुरु जी कहां गए थे? बोले तुम्हारे घरे तो गए थे। बोले काय? बोले वो राम अर्चन हुआ तो प्रसाद लेके गए थे। सती बोली हम आओ प्रसाद कहां है? बोले हम शंकर जी खुंदे आए थे 2 ही पैकेट माता जी को और तुम आओ, माने तुम आओ भी माता जी हो भोलेनाथ को। सती दौड़त दौड़त गई कि हम आओ प्रसाद हमें पाने हैं। शंकर जी से बोली कि गुरु जी आए थे। बोले हाउ काय? बोले प्रसाद देवे। बोले तो हम आओ प्रसाद। और शंकर जी बोले तो नो मीठ हुआ तो कि हम 2 ही पुड़ियां खा गए, हमें खबर ही नहीं गई कि तुम आओ भी हिस्सा है। तो सती को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, तुमने मेरे हिस्से का प्रसाद खाया है, आज के बाद जो तुम्हारा प्रसाद खाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। सती ने श्राप दे दो। शंकर जी को ध्यान से सुनत जाइयो, तुमने मेरे हिस्से का प्रसाद पा लिया, अब तुम्हारा जो प्रसाद पाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। पर कौन सी पिंडी का प्रसाद? ध्यान से सुनना, सब पिंडी के प्रसाद में बुद्धि खराब नहीं होती, सिर्फ टंकेश्वर महादेव का प्रसाद खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। टंकेश्वर महादेव कौन है जानते हैं? टंकेश्वर महादेव उनको कहते हैं, टंकेश्वर भोलेनाथ जो हथौड़ा छेनी से टाक टाक में कोनो कारीगर के द्वारा जो पिंडी बनाई गई हो, वो पिंडी के प्रसाद को श्राप है। पत्थर में मिस्त्री लोग हथौड़ा छेनी से ठोक ठोक के आकार दे देते हैं ना, उस पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बाकी अगर भोलेनाथ का प्रसाद किसी और प्रतिमा के रूप में मिल जाए तो शंकर जी तो श्राप को तक तैयार होगा, मनो प्रसाद नहीं छोड़ो। प्रसाद की बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान शिव के प्रसाद को नहीं त्यागना चाहिए। बोलो काशी विश्वनाथ की। इसके बाद बात आती है भगवान भोलेनाथ को भस्म क्यों लगती है। एक लोक कथा तो ऐसी है, आप और ने कहो सुनी हुए। एक बार कछु आदमी एक मुर्दा लाए चले जा रहे थे शंकर जी के मंदिर के बाहर से। वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब राम जी तो राम नाम के रसिया है, उनने तुरंत उठाई डमरू त्रिशूल और पीछे पीछे दौड़ लगा दी कि जी जा कहां रहे सबरी जोर के। कह रहे राम नाम सत्य है तो कहा। और जो शमशान घाट गए, एक और हम निवेदन कर दें आप सबसे, बहुत ध्यान से सुनियो जबात और कोशिश करियो कि हमारी जबात बहुत लोगों तक पहुंचे। जहां बैठो अपने नाते रिश्तेदारों में बताइयो, जब भी आप लोग शमशान घाट जाओ
और जब अपन आगी देते हैं तो अपन होते तुलसी दई जाते लकड़ियां बट जाते, भूल करके भी कभी तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे ने फेंक दियो, कितना जल्दी में हो, और बहुत जल्दी में हो तो हाथ में तुलसी लिज्जो ने लकड़िया देवी। अक्सर करके आदमी जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंक के चलो आज। जो मुर्दे के कमर के नीचे शमशान घाट में तुलसी डाल देता है, उसकी संतान को 7 पीढ़ी तक कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसकी संतान कभी सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि तुलसी ना तो जीते जी कमर के नीचे जाती है और फिर मरने के बाद यही कहा। कब आज तक तुमने नाभि के ऊपर, नाभि माने तुड़ी के नीचे कब तुलसी की माला न जाओ, चज्जे को ध्यान रखियो। तुलसी तुड़ी के नीचे तुलसी ने हुए कब तुड़ी तक तो रेवे। जब को भी नियम है, अगर माला कर रहे हो, कई आदमी पांव के ते सुमरनी धर के माला घुमाते रहते। प्रातः काल जब भजन करो तो हाथ नाभि पे रहे, दोपहर में अगर भजन करते हो तो हाथ हृदय पे रहे, और शाम को अगर भजन कर रहे तो हाथ मुंह के सामने रहे। भजन में कैसे ने फलीभूत हुई क्रियाएं पता तो हो तुम्हें, साधु संत काए इन्होंने सब पता रहे, इन्होंने जल्दी सिद्धि काए हो, उनको क्रिया पता है। तो निवेदन है, कभी भी जब भी तुम्हें मरघट में तुलसी दी जाए तो वो तुलसी मुर्दे के सिर के यहां डाल के आना। और कबऊ मरघटा में जाने कहेंगे कि चलो को कितना संगे हुए, चुपचाप लकड़िया दे और बाहर हो जाओ। मरघटा में चुपचाप बैठो, सीताराम सीताराम कहो या चुपचाप पर बतियाओ न, क्योंकि भगवान शंकर के भजन में बाधा पड़ती है। तो भगवान शंकर कहते हैं अपने पिशाचों से, भूतों से कि जाओ रे की खपरिया पे बैठ जा, जो हमें सुख से नहीं रहने रहो तुम एक घरे सुख से नहीं रहने दियो। जितनी देर शमशान घाट में बैठो सीताराम सीताराम सीताराम, कछु आदमी हंसी मजाक करने लगा तुम्हारे घटा में, उतना ही कछु माए लकड़िया दे रहा है, पगले आ रहा है वहां दूर बैठे, और जहां कहो भैया लकड़िया देने सुमो लटका लो, जिनसे सबसे ज्यादा दुखे नहीं खो हुए और आ गए उते लकड़िया डार में। कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी मत फेंकना, मेरा निवेदन है आप सबसे। एक तो तुम्हारी संतान दुखी रहेगी, और दूसरा तुम्हारे उस दिन तक के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। तुलसी कमर के नीचे कभी नहीं जाती। आपने कौन साधु संत महात्माओं को पांव में तुलसी पैरे देखो, कमर में तुलसी पैरे देखो, गले में तुलसी, कानों में तुलसी, सिर पे तुलसी, हाथों में तुलसी, भुजाओं में तुलसी, पर कमर के नीचे कभी कोई साधु संत तुलसी नहीं पहनता, क्योंकि नाभि के नीचे कभी तुलसी जाती नहीं। आप समझदार हैं, नाभि के नीचे हमारे गंदगी के द्वार हैं। संकेत में आप हमारी बात को समझ लेंगे। तो शंकर जी तो बड़े प्रेमी हैं राम नाम के। शमशान घाट में पहुंचे, अब आदमी कह रहा हो तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, मुर्दा को लकड़ियों पे धरो, लोग हरिया लगाई, जो भी कहते रहे राम नाम सत्य है। अब पूरे लोटन लगे, सो लोटत में भी आदमी अच्छो ही बतियात है। हाँ, वो तो जो सपरत नहीं, जो माया नहीं चढ़े मूड़े, मरघटा से लौट के कहूं सपरो ने तो तुम बाबा हो जाओ। जो तो आदमी को पूरो ज्ञान रहे थे, अरे भज्जा एक दिन ऐसा ही अपनो होने, जो ये अपनी गत होने को के संगे कछु नहीं जाने, और जो मूड़ पे पानी गिरो कह लगे हम उनकी खपरिया फोड़ दे, हमारे खेत में पत्थर धर के तो देखें। पूरा ब्रह्म ज्ञान चलोगा 1 मिनट में। शंकर जी लौट के आए थे, आदमों ने स्नान ध्यान करे और फिर वही काम में लग गए। और शंकर जी ने सोची रे ताकत तो की आती रे मुर्दा की, जो बोराओ जो आदमी कहते रहो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर शंकर जी ने शमशान घाट में दौड़ लगाई, जो मुर्दा जल के राख होगा। तो शंकर जी ने बई भस्मी उठा के अपने शरीर पे लगा ली, और उसी दिन से उनको लगा कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। या तो एक प्रचलित कथा है। अब आओ शिव जी को भस्मी कब से चढ़ रही है। एक बहेलिया है तो बड़ो भोलो भालो, एक संत जी मिल गए, बोले महाराज हमें कछु ऐसो नियम बता दे, हम हैं बहुत गरीब आदमी, पैसा लगे ने, और रोज शंकर जी की पूजा करें वो चीज से। महाराज मजाक में हते कहने लगे मारे घटा की राख चढ़ा देंगे, इतनी के में निकर गए। उन्हें नियम बना लो कर रोज ताजे मुर्दा की भस्म चढ़े हैं,
अब उन्हें सब छोड़ दो। 10-20 गांव में वो जो ही पता करे देवे कि कौन गांव में आज को मारो, जावे 2 ही मुट्ठी राख शंकर जी को चढ़ा देवे। कई साल बीत गई वो केलाने। एक दिन की बात, भगवान शिव ने सोचा देखें तो हमें जो रोज 100-100 किलोमीटर से ढूंढ के राख ले आ रहा हूं, एक ही परीक्षा तो लाएं। इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, कहूं राख ही नहीं मिली। दिन भर जो फिरत फिरत शाम को आओ घरे, पत्नी बोली भोजन कर ले। जो बोलो हम भोजन तो नहीं कर, हमारा नियम है जो नो हम शंकर जी को राख ने चढ़ा दें, जो नो रोटी खात नहीं है। पत्नी बोली कल डबल चढ़ा दियो। पति बोलो तो कल डबल भोजन कर लूंगा, क्या दिक्कत है? जब भजन डबल हो सकत, कल तो भोजन भी हो सकत। पति जाके दूर बैठ गया। पत्नी ने कही धिक्कार हमारे जीवन को, मेरा पति भूखा है, मेरा काय का पाती व्रत धर्म। देखो पति पत्नी को ऐसा ही रहो चाहिए। मलूकदास जी कह रहे हैं एक साखी में, पत्नी अच्छी होए और कहूं पति खराब होए, और पति अच्छो होए और कहूं पत्नी खराब होए, तो वह गृहस्थी आगे नहीं चल सकता। वो गृहस्थी की हालत ऐसी हो जाए है, वैष्णव संत या वैष्णव नारी। अच्छा जैसे एक बैलगाड़ी में एक तरफ पे ऊंट ने दे और एक तरफ पे ने दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ? एक तरफ पे ऊंट लगो हो, एक तरफ पे बैलवा, कहां जे वह गाड़ी? ऐसा ही वह गृहस्थी की गाड़ी है, पति पत्नी दोनों एक से हो। गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चल है, एक दूसरे को समझें। पति पत्नी को ऐसे रहो चज्जे, पति पत्नी हो रहो चज्जे सूर्य और चंद्रमा की तरह। कबू कबू पत्नी सूर्य होए, पति चंद्रमा बन जाए। कबू कबू पति सूर्य होए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। माने एक गुस्सा तो एक ठंड, क्रोध शांत हुए। अकुन दो ये कैसे भाई? तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज हर घर में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, और फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। पति पत्नी की घड़ी नहीं बन रही। तो जी हमारे जजमान दमदार हैं कि संगे बैठे। हाँ देख जी, एक जगह हमारी भाई कथा, पहले दिन जजमान संगे बैठो, दूसरे दिन कुर्सी पे बैठो अलग। हमने शाम को पूछी, हमने कहा भाई आज संगे का नहीं बैठे? अरे बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे। हमने कहा इसे तो पूछ रहे, समझ गए होते तो हम पागल हैं कि पूछते। हम क्या बात है? अरे बोले तुम जब कछु कह थो सुबह हमें घुटी मारत के तुम आई कह रहे, हम तो दूर बैठे। जो खतरा है, पति पत्नी को सूर्य चंद्रमा जैसा होना चाहिए। पर आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, केले केले मिट जाए, है ना? सूर्य चंद्रमा की तरह। एक जगह का भाव पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हुआ। देखो कैसे हो रहा चज्जे गिरस्त, इस कदर झगड़ा हुआ पति पत्नी में, इस कदर झगड़ा हुआ। पत्नी बोली हम 1 मिनट न रहे तुम्हारे घर में, माय के चले जाए। और पति ने कही याद तो कर दी हो गई, जा तो ज्यादा तंग गई, अब अगर कछु कह रहे तो जाओ नाराज हो जाए। सो पत्नी चुपचाप फुनफुना के अपने कमरा में गई, अपनी अलमारी खोल के सूटकेस जमान लगी। और पति ने सोची ज्यादा ही बिगड़ गई, जा तो भागता गया। पति ने कही अब क्या करें, अब क्या करें? सो बगल में गाओ, सो की अलमारी खोल के वो अपने कपड़ा जमान लगो। घर वाली से कुछ नहीं कही, घर वाली तो फेंक ही देती गुस्सा में अपने कपड़ा। सो वो अपनी कपड़ा जमान लगो। घर वाली तिरछी देखी, तुम क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? पति बोलो और तुम कहां जा रही? पत्नी बोली हम माय के जा रहे, 1 मिनट न रहे तुम्हारे घर में, तुम कहां जा रहे? घर वालों बोलो हम ससुरारे जा रहे। बाल बच्चे भी लगे थे हफ्ता के पापा चलो मामा के, तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में, हम बैठ जाए। सो घर वाली को वहां से आओ। पता है क्या कहने लगी? कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। ले लड़ाई मिट गई। इतनी सी तो बात आई है। ऐसो राव चज्जे गृहस्थी के लाने पत्नी को बड़ा दुख हुआ। पत्नी पति के पास आई, बोले एक उपाय मिल गया। बोले क्या? बोले हम रोटी बना के पेड़े पे बांधे दे रहे। बोले उसे क्या हुई है? बोले फिर हम बैठे घर में, तुम घर में लगा दियो आगी, सो हम मर जाए, हम मर जाए, तुम हमारी राख शंकर जी को चढ़ा दियो।
तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाओ तुम रोटी खा ले आओ। पति बोलो अब वो तो ये कहीं धोखबंदी थी कि हमें भस्म चाहे शंकर जी को। कहने लगो हाँ तो जल्दी रोटी बनाओ जी, हम आगे लगाए घर में, तुम मर जाओ। उन्हें रोटी बनाई, धन्य है ऐसी पत्नी। भीतर बैठ गई, किवाड़ लगा ला, इन्हें घर में आगी लगा दी। जब चिता जल के ठंडी हो गई, इन्हें राख भरी दौड़ के शंकर जी के मंदिर में पहुंचो तो का देख रहा है कि शंकर जी के जोन मंदिर में राख चढ़ा तो उत एक महिला बैठी है हाथ जोड़े। जैसा ही पास में गो बोले तुम, वो की पत्नी बैठी थी उतई, तुम कहां से आ गई? वह बोली स्वामी जैसे ही तुमने घर में आग लगाई हमें नहीं पता, एक कोई पुरुष आया था, शेर की खाल ओढ़े तो डमरू लाए तो सांप लटके थे, जटा जूठ थे, और हमें उठा के मंदिर में धर गओ। हाथ जोड़ के पत्नी से बोला तेरा जीवन धन्य हो गया, जीवन भर भस्म हमने चढ़ाई और शंकर जी ने दर्शन देवी तुम्हें दे दे। जो शिव की पिंडी में सिर मारन लगो, बोले भोलेनाथ मेरी पत्नी को दर्शन दे दिया, अगर आज मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पिंडी फाड़ के भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए उस भक्त के लिए और कहा भगत हम तेरी श्रद्धा से बड़े प्रसन्न हैं और आज हम आशीर्वाद देते हैं, जो पति नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा उसे जीवन में कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, उसकी पत्नी उसके साथ रहेगी, उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये कहीं नहीं हमें ऐश्वर्य बच जाए। ये तो बेचारी 12 महीना अपन को व्रत करत, कब संतान साथ नहीं रहेंगे, वही करवा चौथ रहे हैं, लंबी उम्र को अपनी नहीं रहे, तुम्हारे कम से कम शंकर जी को भस्म ही चढ़ान लगो, बेचारी इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। आप ने चढ़े और सोचे कल से रोटी नहीं देंगे, पहले राख चढ़ा जाओ, हम तो तुम्हें साल भर रहे, तुम ये कई काम कर दे हमारे लाने हैं। ऐसे भगवान शिव को भस्म चढ़ी। अब रुद्राक्ष महत्व है, इस पे अब हम कल चर्चा करेंगे। भस्म महत्व हो ही गया, कल सती और शिव का विवाह है और कल ही शंकर जी को ब्याह। तो अब भगवान एक मिनट सुन लिया, हम बंद नहीं करी। कल शंकर जी को ब्याह है और सबको आउने है। कल महामहोत्सव होगा घुवारी में, जो 4 दिन भी नहीं आए हो सबकी जिम्मेदारी है। कल एक एक जनो संगे लुआ के जो बारात में शंकर जी की, एक एक जने को सब तुम्हारे तो आ नहीं है। अकल जे को अकेलो आवे सो शंकर जी के संगे ते 15 भूत जावे, कौन गुनिया से न छूटे। तुम्हारे भी बहन जी हरो अपने अगल बगल मोहल्ला में जो कल ब्याह की कथा है शंकर जी की चल रहे, अजय को नेल वाले आज सोमनाथ से 14 चुड़ैले पहुंचे तुम्हारे घरे को नजहार पे। तो कल भगवान शिव के विवाह का मंगलमय महामहोत्सव है। सभी को भगवान शिव के विवाह का न्योता है, सभी पधारें। घराती और बराती आ जाइयो, उत्पाती घर ही रह जाइयो। जितने उत्पाती हुन्य बेनिया है कल, पर घराती बराती सब आएंगे। अब भगवान की मंगलमय आरती की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे अवार माता वाले पुजारी जी महाराज, संत जी महाराज, हमारे डॉक्टर साहब लोहिया जी, विजय लोहिया जी, हमारे असाठी जी यजमान विजय भैया जी असाठी, और बुंदेला जी, और जितने भी शिव भगत, बाकी की सूचना हमारे मंजू भैया आपको देंगे। बस एक बार हमें बोल लें दो, फिर आप बोलियो कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। कल भैया हमारे कल के राजा हिमांचल गुवारा के और महारानी मैना श्री जाहर सिंह जी कल के राजा हिमांचल हैं, और माता जी कल की मैना रानी हैं श्रीमती गुड्डी देवी जी। और अब ये जाने हम तो आए मोड़ा बारे, हमें तो बारात की टेंशन है ना, हम तो हमारे घटा से लुआई लिया है जितने हमें मिल जाए भूत पलित। अब बाकी व्यवस्था हमारे नगर परिषद अध्यक्ष श्री जाहर सिंह जी, उनकी गृह स्वामिनी और पूरी रामधुन मंडली
कल बिटिया वारे कहा है, हम तो लड़का वारे बन गए। ठीक, तो कल हम बारात चला दें सब जने, जो हज्जा हुआ ज्यादा चिना नन्या सुते सिखाएं दियत के सब खुआने, कल बारात है शंकर जी की। चलिए आगे की सूचना हमारे मंजू भैया। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आज की कथा के लिए महाराज श्री का धन्यवाद करें। और निश्चित रूप से आज तो यही सीख मिली महाराज जी की, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं, और जिनको कल की जरा भी फिक्र नहीं वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। पूज्य महाराज श्री का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सबकी ओर से एक बार धन्यवाद के लिए और जोरदार तालियां बजाएं। आज की आरती में शामिल होने के लिए हमारे बीच में आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब, जो कि सह प्रांत कार्यवाह हैं, सेवा प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आपसे निवेदन है मंच पे आकर के आरती में शामिल हों। आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब का एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे बीच में अध्यक्ष जनपद पंचायत बक्सवाहा श्रीमती रजनी मोदी यादव जी पहुंची हैं। उनसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आकर के आज की आरती में सम्मिलित हों। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। हमारे बीच में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुआरा की प्राचार्य श्रीमती अलका शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आकर के आरती में शामिल हों। श्री कुंवर रवि राजा जी हमारे बीच में हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी आरती में शामिल हों। पंडित श्री रामकंकन रिछारिया जी पूरा, आप भी आए मंच पर और आरती में शामिल हों। श्री अशोक राय जी, आप भी आए और आरती में शामिल हों। हमारे बीच में महाराजगंज बड़ा मलेरा से आए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी ठीक सामने आकर के आरती में शामिल हों। गंगाराम मसाटी जी, डॉक्टर विजय लोहिया जी, सुंदर रसाटी जी, रवि तिवारी जी, राजेंद्र लोहिया जी, कल्लू नेता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। जैसा कि महाराज जी ने बोल दिया, अवार माता के पुजारी जी रामेश्वर महाराज जी और संत जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। बोलिए अवार मैया की। हमारे बीच में गुरजन धाम के, जो कि बड़ा प्राचीन धाम है, वहां के पुजारी जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और आरती में शामिल हों। राम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो श्रोतोदय प्राणशंखाग्निरजायतो काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की बोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की
प्रार्थिकम मनदाय जलेन सिल्लग्रणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरेः ओम जगनेन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्य चन्नो ते हनागमयमानः सचंद्र चतुर्वे जात्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय